क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षण कौन हैं? वो रहस्यमयी साधु जो दुनिया से कटे रहते हैं, नग्न होकर तप करते हैं और महाकुंभ में पहली बार हजारों की भीड़ में प्रकट होते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की। यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि आज मैं आपको नागा साधुओं की अनसुनी और गहराई भरी दुनिया में लेकर चलने वाला हूं। इनकी शक्तियां, सिद्धियां और महाकुंभ में इनकी अहम भूमिका आपको हैरान कर देगी। वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाकुंभ का यह आयोजन कैसे होता है और नागा साधुओं का इसमें असली महत्व क्या है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां आपको सबसे पहले मिलें। चलिए शुरू करते हैं। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। कौन हैं ये नागा साधु? नागा साधु वो तपस्वी हैं जो संसार की हर माया को त्याग चुके हैं। ना कपड़े, ना घर, ना परिवार। इनका जीवन सिर्फ तपस्या और ध्यान में लीन होता है। ये नग्न रहते हैं और अपने शरीर पर भस्म यानी राख मलते हैं। क्यों? क्योंकि यह राख उनकी मृत्यु और संसार से विरक्ति का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कोई आम इंसान नहीं बन सकता? नागा साधु बनने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी की पहचान छोड़नी होती है। नागा साधु बनना इतना कठिन है कि हर 10,000 में से केवल एक ही व्यक्ति इसे पूरा कर पाता है। और हाँ, ये साधु हिमालय के ठंडे पहाड़ों में, जंगलों में और दूर दराज के गुफाओं में कठोर तपस्या करते हैं। इनका जीवन कैसा होता है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो में और आगे बढ़ना होगा। नागा साधु कैसे बनते हैं? आप सोच रहे होंगे, आखिर कोई नागा साधु कैसे बनता है? इसका सफर इतना कठिन और रहस्यमयी है कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले व्यक्ति को संन्यास लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि उसे अपना परिवार, समाज और हर सांसारिक सुख छोड़ना पड़ता है। फिर उसे गुरु की छत्र छाया में दीक्षा दी जाती है। यह दीक्षा एक गुप्त और पवित्र प्रक्रिया है, जिसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो इसे पाने वाले हैं। लेकिन सबसे कठिन है मृत्यु। हाँ, नागा साधु बनने से पहले आपको अपनी सांसारिक मृत्यु करनी होती है। इसका मतलब है कि आपके परिवार और समाज के लिए आप मर चुके हैं। इसके बाद आपको नए नाम और पहचान के साथ नागा साधु का जीवन शुरू करना होता है। सोचिए, ऐसी दुनिया जहां आपकी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाती है और आप सिर्फ ईश्वर और साधना के लिए जीते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अब बात करते हैं उस रहस्य की जो नागा साधुओं को आम इंसानों से अलग बनाती है। नागा साधु कठोर तपस्या और ध्यान के जरिए अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं कि उनकी सिद्धियों की कहानियां आपको चौंका देंगी। ऐसा माना जाता है कि ये साधु अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में इतने सक्षम होते हैं कि ठंड में नग्न रहने के बावजूद इन्हें ठंड महसूस नहीं होती। कुछ नागा साधु कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों को प्राप्त करते हैं। ये शक्तियां उन्हें अलौकिक क्षमताएं प्रदान करती हैं, जैसे शरीर को हल्का करना, दूर की चीजों को देख पाना और यहां तक कि दूसरों की समस्याओं का समाधान करना। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग ये साधु सिर्फ आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। यही इनकी सच्ची महानता है। अब सवाल उठता है कि नागा साधु महाकुंभ में ही क्यों आते हैं और उनका क्या महत्व है? महाकुंभ के दौरान नागा साधु गुप्त स्थानों से बाहर निकलते हैं और संगम जैसे पवित्र स्थानों पर आते हैं। यह वह समय होता है जब आम लोग इन साधुओं के दर्शन कर सकते हैं। महाकुंभ में उनका सबसे बड़ा योगदान है शाही स्नान। शाही स्नान के दौरान नागा साधु पवित्र नदी में सबसे पहले डुबकी लगाते हैं। यह स्नान एक प्रतीक है कि आध्यात्मिकता और पवित्रता को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनके स्नान के बाद ही आम लोग स्नान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि शाही स्नान के दौरान नागा साधु तलवारें, त्रिशूल और अन्य हथियार लेकर जुलूस निकालते हैं। यह उनकी परंपरा का हिस्सा है और यह दिखाता है कि वे न केवल साधु हैं,
बल्कि धर्म के रक्षक भी हैं। महाकुंभ 2025 जल्द ही शुरू होने वाला है और अगर आप इस बार नागा साधुओं का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें जरूर जाननी चाहिए। पहली बात, नागा साधुओं का दर्शन करना आसान नहीं होता। महाकुंभ के दौरान ये साधु अपने अखाड़ों में रहते हैं और उनकी अनुमति के बिना उनके पास जाना सख्त मना है। दूसरी बात, अगर आप नागा साधुओं की तपस्या, उनके जुलूस और शाही स्नान को देखना चाहते हैं तो महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों की तारीखों पर वहां पहुंचे। और हां, अगर आप नागा साधुओं की तस्वीरें लेना चाहते हैं तो उनसे अनुमति जरूर लें, क्योंकि यह उनकी परंपरा और मान्यता का हिस्सा है। तो दोस्तों, नागा साधुओं की यह अनसुनी कहानी कैसी लगी? क्या आपने इससे पहले उनके बारे में इतनी गहराई से सुना था? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि नागा साधुओं की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही रोचक और अद्भुत जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।